साथियों, पिछले 5 माह से आप लोगों से दूर था और जैसा कि आपको सबको पता है क्या घटना हुई थी, क्या परिस्थितियाँ थी, उसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। आप लोगों को सब पता है, लेकिन कुछ बातें हमारे दिमाग में हैं जो मैंने 5 महीने में जेल में रहकर जो मैंने अनुभव किए, जो मैंने अपने भूतकाल के बारे में सोचा, भविष्य के बारे में सोचा, वर्तमान के बारे में सोचा, तो बहुत कुछ सारी चीज़ें हमारे दिमाग में जो आईं। आज सुबह ही मैं 10 बजे करीब बाहर आया हूँ और सभी लोगों को मैं फिर से उन सभी लोगों को, हज़ारों लोगों की भीड़ सुबह से ही इकट्ठी हो गई और उसके लिए मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ कि मेरे जीवन का आधार ही ये है कि आप सब लोग मुझे प्रेम करते हैं। हम विशेषकर नौजवान लोगों को बताना चाहते हैं, जो नौजवान आज जीवन के संघर्ष में आगे बढ़ रहे हैं। मेरी उम्र 64 साल हो गई और आज से 50 साल पहले जब मैं एक छोटे से गांव से ललितपुर आया था, क्या उस समय की परिस्थितियाँ थी, कैसे हमने सरवाइव किया, कितने संघर्ष झेले, कितनी पीड़ा को महसूस किया और जीवन में संघर्ष के अलावा कुछ मिला ही नहीं। लेकिन उस संघर्ष में भी मेरे मन में कभी कमजोरी नहीं आई। कमजोरी आज भी नहीं, लेकिन दुख कब होता है जब ऐसा हमला होता है तो पीछे से होता है। और जो ये घटना हुई, क्यों हुई, किसने कराई, हमने जेल में जाकर भी कभी ये पता लगाने की कोशिश नहीं की कि किसने किया, किसने कराया। इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने भी ये षड्यंत्र रचा था, मुझे उनसे रित्ती भर भी कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि हो सकता है मेरे जीवन में ये लिखा हो, क्योंकि कृष्ण ने कहा है गीता में कि मेरी इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं है। हो सकता है ईश्वर की कृपा हो, ईश्वर की यही मर्जी थी कि मुझे एक ऐसे केस में जेल जाना पड़ेगा जो केस हुए नहीं, लेकिन मुझे, मेरे परिवार को, हमारे साथियों को कानून पर भरोसा था, न्यायपालिका पर भरोसा था, ललितपुर जिले के अधिकारियों पर भरोसा था कि निश्चित रूप से हो सकता है कि वो कलम हमारे खिलाफ भले ही चला रहे, लेकिन उन्होंने हमेशा ये प्रयास किया कि गलत गलत हो, सही सही हो। इसलिए मैं ललितपुर का जो जिला प्रशासन है, हम उनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं, अदालत को विशेषकर। और हमें विश्वास है कि अदालत का जो विश्वास था, उस अदालत ने हमको
जेल से बाहर निकलने में मदद की, जेल से बाहर निकाला। और जहाँ तक केवल एक चीज़ समझने की बात है, एक चीज़ जरूर सोचने की बात है, आप सब लोग भी इस पर विचार करें। हो सकता है मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ लोगों का बुरा भी किया, हो सकता है भी रहा, लेकिन कभी किसी का आर्थिक, सामाजिक, व्यक्तिगत नुकसान करने का कभी हमारे मन में ना ख्याल आया, ना मैंने करने की कोशिश। हो सकता किसी का किया। आज हम जैसा कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज, जो एक साक्षात परमात्मा है, उनका आदेश अपने संतों पे, अपने लोगों पे रहता है कि सब जो चराचर, जो सब जीव है, जो हैं, सबको क्षमा और सबसे क्षमा। इसलिए जिनके लिए भी, जिन जाने अनजाने जिन लोगों का भी मेरे द्वारा कोई अहित हुआ हो, मेरे द्वारा कोई अपशब्द बोला गया हो, मेरे द्वारा कोई उनकी आत्मा को या उनको कष्ट पहुंचाने की कोशिश की गई हो, मैं उन सभी प्राणियों से क्षमा मांगता हूं, मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूं। और उनको भी, जिन्होंने भी हमारे खिलाफ कुछ किया है, जिन्होंने भी जो भी किया है, अब उन सबके प्रति भी हमारे मन में कोई गिलानी नहीं, उनके प्रति हमारे मन में कोई द्वेष नहीं। और अगर हमें कष्ट देके उनको अगर आनंद प्राप्त हुआ है, तो मैं उसके लिए अपने आप को धन्य समझता हूँ कि चलो मुझे कष्ट हुआ लेकिन उनको आनंद मिला, और ईश्वर उनको आगे बढ़ाए, उनको तरक्की दे, उनको, मुझे कोई बुराई नहीं किसी। आज मैं फिर बार बार इसीलिए कहना चाहता हूँ, खासकर नौजवान लोगों से कहना चाहता हूँ, जो ललितपुर जिले में जो नौजवान जो अपने जीवन के संघर्ष में आगे बढ़ रहे हैं, कि कभी भी किसी लकीर को छोटा करने की कोशिश मत करो। अगर बड़ा बनना है तो बड़ी लकीर खींचने की कोशिश करो, क्योंकि जो नेगेटिव होते, जो लोग नकारात्मक सोचते हैं, वो उनके जीवन में नकार भर जाता है। इसलिए बी पॉजिटिव। मैं ओशो का सन्यासी हूँ। ओशो ने जो कहा है, ओशो ने जो बोला है कि वर्तमान में जीना सीखो और बी पॉजिटिव। सकारात्मक सोचो, अपने जीवन से नकार को निकाल दो अगर जीवन में आगे बढ़ना है। इसलिए आज मैं इसलिए फेसबुक लाइव पे आया हूँ कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में तमाम तरह की चीज़ें चल रही हों, और आप सब लोग भी, बहुत लोग 5 महीने से मेरी आपसे मुलाकात नहीं हुई, आपसे हमारे दर्शन नहीं हुए हैं, हमें आपके दर्शन नहीं हुए, तो इस बहाने कम से कम हम लोग एक दूसरे को देख भी लेंगे और मिल भी लेंगे। तो इसलिए आज फेसबुक लाइव करने के लिए मैंने मन बनाया था। जहाँ तक सवाल है राजनीति का, मैंने जब राजनीति शुरू की, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं एक ऐसे छोटे से परिवार से आया था। आज परमात्मा की कृपा से कोई कमी नहीं, और कोशिशवश मेरा जो जीवन है आगे भी समाज के लिए, समाज सेवा के लिए लगातार निरंतर लगा रहूँ। लोगों के चेहरे पे मुस्कान आए, उसके लिए लगातार लगा रहूँगा, उनकी मदद करने में लगा रहूँगा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, निराशा दूसरों से नहीं हुई। कष्ट इस बात का हुआ कि मैंने तो कभी किसी का इतना, किस आदमी का मैंने इतना बुरा किया कि उसने मेरे
पूरे परिवार को ही नष्ट करने का षड्यंत्र करती है। आप लोगों को पता होना चाहिए, मेरा जो छोटा मंझला भाई है वो 6 साल से पैरालिसिस के मरीज है। एक भाई है छोटा जिसकी शुगर 600 रहती है हमेशा, 600, कल्पना कर सकते हो। एक भाई है वो भी जो है हार्ट या बीपी के शिकायत मरीज। तो मेरे पूरे परिवार को नष्ट करने, जिन लोगों ने भी वो FIR लिखी होगी, मैं बार बार उस आदमी को प्रणाम करता हूं, बार बार बारंबार। धन्य है यार। और आगे जीवन में खूब बढ़े आगे, कोई बुराई नहीं। और जिस बेटी से कहलवाया वो बच्ची, वो तो दुर्गा का रूप है, वो एक ना एक दिन सच बोलेगी। सत्य सबको पता है, लेकिन वो भी सत्य एक दिन बोलेगी। और भारत के कानून पे और यहाँ के अधिकारियों पे मुझे पूरा भरोसा है। पुलिस प्रशासन से लेके जिला प्रशासन के लेकर सब पे मुझे भरोसा है कि अन्याय नहीं होगा। और इसीलिए बहुत कुछ चीज़ें सोच के समझ के जो हमने अकेले में रह के, क्योंकि ये मुझे अच्छा मौका मिला कि 5 महीने मुझे अकेला मनन करने का, अपने बारे में जानने का, सोचने का। क्योंकि ओशो कहते हैं कि तुम दुनिया के बारे में तो जानने की कोशिश करते हो, कभी अपने बारे में भी जानने की कोशिश करो। हु एम आई, वो कहते हैं हु एम आई, मैं कौन हूं। अभी तक लोग दूसरों के बारे में सोचते रहते, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो हंस रहा है, वो रो रहा है, वो गलत काम कर रहा है, वो दारू पी रहा है, वो बीड़ी पी रहा है। कभी नहीं सोचा आदमी ने कि हम क्या कर रहे हैं, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया। और जिस दिन आदमी ये सोचने लगेगा कि मैं खुद कौन हूं, उस पर सारे उत्तर मिल जाएंगे जिंदगी के। ये जिंदगी, हम नौजवानों से कहना चाहते हैं, ये जिंदगी में हर क्षण तुम्हारे सामने युद्ध खड़ा है। अब ये तुम्हारी चतुरता है कि तुम उस युद्ध से अपने आप को बचा सको। क्योंकि आज समाज में जो सामाजिक सरोकार थे वो समाप्त हो गए। जो समाज में जो मान मर्यादा थी वो समाप्त होती जा रही है। जो समाज में जो एक दूसरे का सम्मान था, जो प्रेम था, वो समाप्त होता जा रहा है। ये दुनिया प्रेम की दुश्मन है। इसलिए हम कहना चाहते हैं नौजवानों से कि बहुत सोच के समझ के जिंदगी को आगे बढ़ाना है। हम जहाँ तक सवाल है, आज हमने जो 5 महीने में देखा, हमारे साथ आज बहुत बड़ा फैसला हमने ये लिया है कि आज से सभी तरह के राजनीतिक कार्यों से अपने आप को मुक्त कर रहा, चाहे पार्टी से लेकर हर चीज से अपने आप को मुक्त कर रहा। आज से मैं कोई राजनीतिक कार्य नहीं करूंगा। क्यों कि जिस पार्टी में मैं था, जिस पार्टी को अपने खून से, अपने पसीने से हमने ललितपुर में बनाया था, जब उसी पार्टी की जो स्थिति है, गतिविधियां हैं, मैं कुछ कहना नहीं चाहता। इसलिए आज से समाजवादी पार्टी का, चूंकि मैं सदस्य था, आज से मैं समाजवादी पार्टी से अपनी सदस्यता को वापस लेता हूं। आज से मैं पूरी तरह गैर राजनीतिक व्यक्ति हो गया।
समाज के आप सबका जो प्रेम है, उस प्रेम में मैं आपसे मिलता भी रहूँगा। आपको कभी दुख होगा, दर्द होगा, आपके सुख में काम ना आ पाऊँ, लेकिन किसी को अभी कष्ट और दर्द होगा, तकलीफ होगी, उस तकलीफ में मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपके चेहरे पे मुस्कान ला सकूँ। लेकिन आज से राजनीतिक गतिविधियों से मैं अपने आप को मुक्त करता हूँ और हमारा जो इंद्रप्रस्थ का परिवार है, वो हर तरह की राजनीतिक गतिविधियों से अपने आप को अलग करता है। हमारे YouTube चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें